रहस्यमयी तट का रहस्य। रात का समय था। समंदर के किनारे हवाएं शोर मचा रही थीं। भावित अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर आया था। वे सब बहुत शरारती थे, हर बात को मजाक में उड़ा देते। अचानक किसी ने भावित के गिलास में कुछ मिला दिया। थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। दोस्तों ने हंसते हुए कहा, चलो इसे थोड़ा डराते हैं, सुबह तक खुद ही चिल्लाता मिलेगा। और उन्होंने भावित को पास ही बंधी नाव में डाल दिया, जो धीरे धीरे समंदर की लहरों के साथ बह निकली। सुबह का रहस्य। जब भावित की आंख खुली तो चारों तरफ पानी ही पानी था। नाव एक अनजान टापू के किनारे आ लगी थी। वह धीरे धीरे उतरा। उसके पैरों के नीचे की रेत सुनहरी चमक रही थी। पेड़ों से नीली रोशनी जैसी कुछ टपक रही थी। पक्षियों की आवाजें भी अजीब और अनसुनी थी। भावित हैरान था। ये जगह मैंने कभी नहीं देखी। वह टापू पर आगे बढ़ा तो उसे कुछ चमकते हुए पत्थर मिले, पारदर्शी, मगर उनमें जैसे रोशनी धड़क रही हो। वह उत्सुकता से 3 पत्थर अपनी जेब में रख लेता है। उसे नहीं पता था कि ये साधारण पत्थर नहीं, बल्कि अमरा शिला हैं। ऐसे रहस्यमयी पत्थर जो सोचों को हकीकत में बदल सकते थे। चमत्कार की शुरुआत जैसे ही भावित ने एक पत्थर को हाथ में लेकर कहा, काश मुझे घर का रास्ता मिल जाए। अचानक समंदर की लहरें थम गईं और पानी में एक नीली रोशनी से बनी राह चमक उठी। भावित डर गया। उसने पत्थर को जेब में डाल लिया। उसी वक्त टापू के अंदर से एक आवाज गूंजी, जिसने अमरा शिला को छुआ, अब वो इस टापू का रक्षक है। भावित ने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। फिर सामने की चट्टान पर एक पुराना शिलालेख उभर आया। उस पर लिखा था, जो अमरा शिला को बिना समझे उठा लेता है, वह या तो दुनिया बचाता है या खुद इस टापू में सदा के लिए खो जाता है। घर वालों की तलाश। उधर शहर में भावित के घर पर हड़कंप मचा हुआ था। पुलिस, गोताखोर, हर कोई उसे ढूंढ रहा था। उसकी मां रोज मंदिर में दीपक जलाती, बस मेरा बेटा लौट आए। पर किसी को नहीं पता था कि भावित अब एक ऐसे रहस्य में फंस चुका है जो समय और स्थान दोनों से परे था। अंतिम मोड़। रात को जब भावित ने दूसरा पत्थर उठाया तो उसके सामने उसी टापू की एक प्राचीन सभ्यता दिखाई देने लगी। लोग जो हजारों साल पहले वहीं रहते थे और जिनकी आत्माएं अब भी उस टापू की रखवाली करती थीं। उनमें से एक आत्मा बोली, भावित, तुम्हारे दोस्तों की गलती ने तुम्हें यहां लाया, पर अब तुम्हारा कर्म तय करेगा कि तुम लौटोगे या यहीं के बनोगे। भावित के पास 2 रास्ते थे, या तो तीसरा पत्थर उठाकर खुद को घर पहुंचा दे या उन आत्माओं के श्राप से टापू को मुक्त करे। भावित ने दूसरा चुना। उसने अमरा शिला की शक्ति से टापू की ऊर्जा को मुक्त किया और जब वह थका हुआ जमीन पर गिरा तो अगली सुबह उसने खुद को अपने गांव के पास उसी नाव में पाया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पर उसकी मुट्ठी में वही 3 पत्थर अब भी थे। अब वे शांत थे, पर उन पर हल्की नीली चमक अब भी बाकी थी। क्या भावित वाकई टापू से लौट आया था, या वह अब भी किसी रहस्यमयी समय चक्र में फांसा हुआ है? कहानी यहीं पर रुकती है, पर रहस्य अब भी बाकी है।